चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे बाबू? पिछले क्लास में हम लोग वर्ग निकालना सीख लिए थे, याद भी कर लिए थे, बेस मानकर गुना करना भी देख लिए थे। बेस मानकर गुना करना आसान था बाबू। आज जो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हेडिंग बनाएंगे 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। हेडिंग बनाइए 100 से ज्यादा संख्या का क्या चीज? वर्ग निकालना। 100 से ज्यादा संख्या क्या बाबू? वर्ग निकालना सर जी। हेडिंग बना लेंगे 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। हेडिंग क्या बनाएंगे? 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना, यानी वर्ग निकालने का मतलब सर जी 100 प्लस एक्स। एक्स एनी नेचुरल नंबर बाबू, उस संख्या का वर्ग निकालना है। उस संख्या का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है ना। तो जैसे 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर सर जी कितना होगा? 103 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 104 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 105 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 107 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 109 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 112 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? 11 है ना। 115 का स्क्वायर कितना होगा सर जी? ये सभी देखना है। देखिएगा, अच्छा अब जो बात बोल रहे हैं समझिएगा। हम 100 से ज्यादा संख्या का क्या निकालने चले हैं? वर्ग निकालने चले। 100 से ज्यादा संख्या का क्या निकालने चले हैं? वर्ग। तो सर जी 100 से कितना ज्यादा बोलो बाबू? 100 से कितना ज्यादा? एक ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा? एक ज्यादा। एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक। तो सर जी हम पीछे से 2 डिजिट मेंटेन करते हुए चलेंगे। 01 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 01। सर जी पीछे से कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट लिखना है। पीछे से कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट। एक को हम सर जी 2 डिजिट लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 01। क्या लिखेंगे? 01। सर जी 100 से एक ज्यादा, एक का स्क्वायर 01। कितना? 01। सर जी 100 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक और ज्यादा कर देंगे तो किससे? 100 से। तो कितना ज्यादा हो गया? 2 ज्यादा हो गया। तो 100 पे 2 ज्यादा कर दिए तो कितना हो गया? 102 आंसर। तो देखो बाबू 102 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04 ना। 2 का स्क्वायर जी 4, 04। क्योंकि सर जी पीछे से 2 डिजिट मेंटेन करना है। पीछे से कितना डिजिट मेंटेन करना है? 2 डिजिट। सर जी 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 ज्यादा है, 2 और ज्यादा कर देंगे तो किस पे? 100 पे। तो 100 पे 4 ज्यादा हो जाएगा कितना जी? 104 आंसर। कोई दिक्कत? अब सर जी 103 का स्क्वायर, सर जी 103 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा? 3। 3 का स्क्वायर 9। तो 09 कितना बाबू? 09। क्योंकि पीछे से 2 डिजिट मेंटेन करना। पीछे से कितना डिजिट मेंटेन करना है? 2 डिजिट। सर जी 3 ज्यादा, 3 और ज्यादा कर देंगे तो 6 ज्यादा। तो किस पे? 104। कोई दिक्कत? सर जी 104 का स्क्वायर सर जी 100 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। 4 का स्क्वायर 16। 4 ज्यादा है, 4 और ज्यादा कर देंगे 8 ज्यादा। तो किस पे? 100 पे आंसर। बाबू 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। 50 25 2 डिजिट में अपने है तो सर जी हम मेंटेन रहेगा बाबू। 5 ज्यादा है, 5 और ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। कोई दिक्कत? सर जी 100 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। तो 7 का स्क्वायर 49। 7 ज्यादा है, 7 और ज्यादा कर देंगे तो 14 जी। तो किस पे? 100 पे। तो 114। कोई दिक्कत? इसी तरह से बाबू देखिएगा 109 का स्क्वायर सर जी 100 से कितना ज्यादा? 100 से कितना ज्यादा? अरे 9 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा जी? 9 ज्यादा। तो 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर 81। सर जी 9 ज्यादा है, 9 और ज्यादा कर देंगे तो 18 ज्यादा। तो किस पे? 100 पे। तो 100 पे बाबू कितना हो जाए? 118 आंसर बाबू। कोई दिक्कत? सर जी 115 का स्क्वायर देखिए तो 100 से कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा जी? 15 ज्यादा। तो 15 का स्क्वायर 225। 225 का सर जी 25 लिखना है क्योंकि पीछे से हमको 2 डिजिट मेंटेन करना है। 225 के लिए 2 कैरी रखेंगे। 2 क्या रखेंगे? कैरी। सर जी 15 ज्यादा है 100 से,
15 और ज्यादा कर दिए तो 30 ज्यादा हो गया। अब हसीलवा दो जी 132, 132 आंसर। बाबू 111 के स्क्वायर देखो तो बाबू 100 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, तो 11 के स्क्वायर 121 के 21, क्योंकि पीछे से 2 डिजिट मेंटेन करना है तो 121 को लिखना होगा, पीछे से 2 डिजिट 21 लिखेंगे। एक क्या रहा कैरी। सर 11 ज्यादा है, 11 और ज्यादा कर देंगे तो 22 ज्यादा हो गया, 22 अब खसीलवा 122। लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, एकदम फास्ट होइए। क्या चीज, क्या हुआ वो? समझ में आएगा बाबू? हाँ क्या कह रहा है, कहा झारखंड के बारे में बता रहा? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, रिकॉर्डिंग भी चालू है, हला नहीं करना है। बढ़ते चले। अब हेडिंग लगाएंगे 100 से कम संख्या का वर्ग निकालना। किसका बाबू? 100 से कम संख्या का वर्ग निकालना। हेडिंग मारेंगे 100 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 100 से कम संख्या का वर्ग निकालना। सौ से कम संख्या का वर्ग निकालना बाबू। जैसे बाबू 100 से कम संख्या का मतलब क्या चाहिए? 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर सर जी, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर बाबू लोग, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर सर जी, 92 का स्क्वायर सर जी, 91 का स्क्वायर सर जी, 90 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। 100 से कम संख्या का वर्ग है बाबू। 100 से कम संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। सर जी 100 से कितना कम? एक कम है तो एक कम है तो एक का स्क्वायर, एक तो जीरो, पीछे से कितना डिजिट? हमेशा 2 डिजिट, एक को 0 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत? सर जी एक कम है 100 से, एक और कम कर देंगे तो 2 कम हो जाएगा, तो किससे? 100 से कम करना है, तो 100 से 2 कम कितना हो जाएगा? 98 आंसर। कोई दिक्कत? सर जी कितना कम? 2 कम, हमेशा 100 से कंफ्यूजन करना है। कितना कम? 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 0,4, कितना बाबू? 0,4। सर जी 2 कम है, 2 और कम कर देंगे तो 4 कम हो जाएगा, किससे? 100 से। 100 से 4 कम कर दो तो बाबू कितना जी? 96। सर जी इसको देखिए बाबू, 100 से कितना कम? 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0,9, कितना बाबू? 0,9। 3 कम है, 3 और कम कर देंगे तो 6 कम हो जाएगा, किससे? 100 से। तो 100 से 6 कम हो जाएगा कितना बाबू? 94 आंसर बाबू। बाबू कितना कम बोलो ना, कितना कम? 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16। सर जी 4 कम है, 4 और कम कर देंगे तो 8 कम, तो किससे? 100 से। तो 100 से 8 कम हो जाएगा तो कितना बाबू? 92। सर जी कितना कम? 5 कम, 5 हाँ 25, 5 कम है, 5 और कम कर देंगे तो 10 कम होगा, तो किससे? 100 से कम हमेशा करना है, तो 90। कोई दिक्कत बाबू? अब 94 का स्क्वायर है तो कितना कम? 6 कम, तो 6 का स्क्वायर 6 कम है, 6 और कम कर देंगे तो 12 कम हो जाएगा जी, तो 1200 में 12 कर देंगे कम, तो कितना बाबू? 88। कितना? 88। आगे भी कर लेंगे, एक इसको देखे, कितना कम? 9 कम, कितना कम? 9 कम, तो 9 का स्क्वायर 81। सर जी 9 कम है, 9 और कम कर देंगे तो 18 कम हो गया, तो किससे? 100 से। 100 से 18 कम कर देंगे तो कितना बाबू बोलो ना? 82। तो ठीक है। अब सर जी इसको देखिए तो 85 कितना कम? 15 कम है, तो 15 की स्क्वायर 225, हाँ 3 2, क्योंकि पीछे से 2 डिजिट मेंटेन रखना। सर जी 15 कम है, 15 और कम कर देंगे तो कितना जी? 30 कम, तो 100 पे 30 कम हो जाएगा कितना जी? 70। अब हाँ सीमा 2 72। कोई दिक्कत?
चलो लिखो। अब इसको फिल करना अपने आप को है, जो जो बचा है वो अपने से भी फिल कर सकते ना है। चलिए जल्दी से बाबू लोग। जल्दी पिटाइएगा आप पिटाइए, आप पिटाएंगे। चलिए 100 से ज्यादा का वर्ग निकालिए, 100 से कम संख्या का वर्ग निकालिए। अब हेडिंग लगाएंगे 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। हेडिंग क्या लगाएंगे? 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना, हेडिंग बनाइए 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। हेडिंग क्या है? 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना। तो 50 से ज्यादा संख्या का मतलब क्या सर जी? 51 का स्क्वायर सर जी, 52 का स्क्वायर सर जी, 53 का स्क्वायर सर जी, 54 का स्क्वायर सर जी, 55 का स्क्वायर बाबू, 58 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। अभी इतना ही देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालने के लिए 50 का स्क्वायर याद होना जरूरी है। 50 का स्क्वायर याद होना जरूरी है। 50 का स्क्वायर याद होना जरूरी है। तो 50 का तो सबको याद होता है स्क्वायर, 50 का सबको याद होता है कितना बाबू बोलो तो? 2500। कितना याद होता है? 2500। 50 का स्क्वायर कितना है बाबू? 2500। बाबू देखो समझो, 50 से कितना ज्यादा? 50 से कंपेरिजन करना, 50 से कितना ज्यादा? एक ज्यादा तो एक का स्क्वायर तो 01। पीछे से हमेशा 2 डिजिट मेंटेन करना। पीछे से कितना बाबू? 2 डिजिट, 01। सर जी 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। अब क्या करना है? इस 25 को देखना, इस 25 को देखना, इस 25 पे एक ज्यादा करके लिख देना है। तो 25 अब एक आंसर। तो देखो अब सर जी 25 50 से कितना ज्यादा? दो, दो का स्क्वायर 4। सर जी दो ज्यादा है तो अब इस 25 पे दो ज्यादा करके लिखना है। 25 दो आंसर। बाबू देखो कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर 09। सर जी 3 ज्यादा है तो 25 पे तो देखो इस 25 पे 3 ज्यादा करके लिख दो। 25 3 आंसर। कोई दिक्कत? सर जी कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16। सर जी 4 ज्यादा, 25 पे 4 ज्यादा करके लिख दो तो कितना जी? 29। कोई दिक्कत? कितना ज्यादा? 5। तो 5 का स्क्वायर 25। 5 ज्यादा है बाबू, 5 और ज्यादा करके 25 पे लिख दोगे तो कितना जी? लिख दोगे? आगे भी देखो कितना ज्यादा बोलो तो? 50 से कितना ज्यादा जी? 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 हाथ में रहा तो कैरी रहा। 25 पे 12 ज्यादा कर दो कितना जी? 37। अब एक हसीलवा 38। कोई दिक्कत? 61 का स्क्वायर 150 से कितना ज्यादा? 11। तो 11 का स्क्वायर 121 के 21 हाथ में रहा एक। सर जी 11 ज्यादा है, 25 पे 11 ज्यादा कर देंगे कितना सर जी? 36। अब एक हसीलवा। चलो लिखिए जल्दी जल्दी करिए। जल्दी से।
बोलिए किसी को प्रॉब्लम है तो, प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। नहीं ना प्रॉब्लम आ रहा बाबू, 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकाल लिए, दिक्कत है? नहीं सर जी, नहीं दिक्कत है तो बाबू आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग देख लिए। अब हेडिंग में 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना बाबू, 50 से कम संख्या का कौची वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना। अब हेडिंग क्या मारेंगे? 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना। जैसे बाबू 49 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर बाबू? 49 का। 48 का स्क्वायर सर जी, 47 का स्क्वायर सर जी, 46 का स्क्वायर सर जी, 45 का स्क्वायर सर जी, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर सर जी, 41 का स्क्वायर सर जी, 40 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले किसी भी संख्या का ज्यादा चाहे वर्ग निकालना है या कम निकालना है, 50 से आपको 50 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 का स्क्वायर कितना बाबू लोग? 2500। 50 का स्क्वायर कितना लोग? 2500। कितना जी? 2500। तो सर जी 50 से कितना कम? एक कम, एक का स्क्वायर 0.1, एक का स्क्वायर जी 0.1। सर जी एक कम है तो 25 पे एक कम करना, 25 पे एक कम करेंगे कितना जी? 24। कोई दिक्कत? अब सर जी ध्यान दो, 50 से कितना कम? 48 जी, दो कम, कितना कम? दो कम, तो 2 का स्क्वायर 0.4, 2 का स्क्वायर 0.4। तो सर जी दो कम है तो 25 पे दो कम कर दो तो कितना बाबू? 23। 47 बाबू 50 से कितना कम? 3 कम, तो 3 का स्क्वायर सर जी 0.9। सर जी 3 कम है तो 25 पे 3 कम कर दो तो बाबू कितना बाबू? 2200। तो दिक्कत? अब सर जी इधर कर लीजिएगा। अब और मान लो बाबू 38 है, 50 से कितना कम है? 12 कम है, तो 12 की स्क्वायर 144, 144 का 44, हाथ में रहा एक। सर जी 12 कम है तो 25 पे 12 कम कर देंगे तो कितना बाबू? 13। अब एक हसीवा जी 14। कोई दिक्कत? सर जी 41, सर जी 41, 50 से कितना कम? 9 कम, 9 का स्क्वायर 81। सर जी 9 कम है तो 25 पे 9 कम कर देंगे तो कितना बाबू? 16। चलिए आगे सब जो बचा हुआ है अपने से फिल करेंगे, जो बचा हुआ है वो अपने से भी फिल करिएगा। चलिए जल्दी से। कोई दिक्कत किसी को? किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना बाबू? यानी आज हम लोग क्या देखे? 50 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना, 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना, 100 से ज्यादा संख्या का वर्ग निकालना, 100 से कम संख्या का वर्ग निकालना। अब 1 से 30 तक तो याद करवा दिए हैं, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करवा दिए हैं। 15 तक का क्यों याद कर लिया आप लोग? हैं लिख लिए हैं, हम लिखवाए हैं। 1 से 15 तक का क्यों याद रख लीजिएगा। 15 का क्यों कितना बाबू? 15 का क्यों 3375, 10 का क्यू 1000, 10 का क्यू 1000, 12 का क्यू 1725, 12 का क्यू का दिए देखो तो पहले मारेंगे बस 1728 में जी, 12 का क्यू 1728। ये सभी आप लोग याद कर लेंगे, ये सभी चीज याद कर लेंगे। कोई दिक्कत है? आज हेडिंग मारिए सेम एंड 10 रूल। मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट है सेम एंड 10 रूल बाबू, सेम एंड 10 रूल जी। मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट है सेम एंड 10 रूल। हेडिंग मारिए सेम एंड
10 रूल, सेम एंड 10 रूल, सेम एंड क्या चाहिए 10 रूल। सेम का मतलब समान होना चाहिए, सेम का मतलब क्या चाहिए समान, 10 का मतलब क्या चाहिए बाबू, 10 का मतलब 10, 10 का मतलब जी 10, सेम एंड 10 रूल। जैसे बाबू देखोगे 52 गुने 58, 52 गुने कितना बाबू 58, तो सर इस सेम एंड 10 रूल में 52 गुने 58 देखिए तो 5 5 सेम है, 5 5 सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। 8 2 10, 10 है कि नहीं बोलोगे, 10 है कि नहीं, 8 2 10। अब क्या करिएगा, इस तरह से जब रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे देना है, इकाई अंक किसका, इकाई अंक किसका पकड़िए, तो 8 गुना 16 पीछे से लिख देना है, कोई दिक्कत। और सर जी 5, इस 5 को देखिए, 5 का अगला नंबर कौन है 6, तो 6 पचे, इस 5 को अगले नंबर से गुना करके लिखना, 6 पचे 30 आंसर, कोई दिक्कत। बाबू देखो इस प्रकार से 92 गुने तो 93 गुने 97, 93 गुने 97, 93 गुने कितना जी 97। बाबू देखो तो 9 9 क्या है सेम है, 9 9 क्या है सेम है, 3 7 क्या है 10 है, 7 3 10 है कि ना, बोलो ना। तो सर जी 70 21, इस इकाई अंक को इस इकाई से गुना करेंगे तो 70 21, 9 का अगला नंबर क्या है 10, 9 दहा 90 आंसर सर जी। अब बाबू देखो सर जी 44 गुने 46, 44 गुने कितना 46, सर जी 4 4 सेम है, 4 4 क्या है 6 4 10 है, तो कोई दिक्कत, 6 चौका 24, 4 का अगला नंबर क्या है 5, 4 पचे 20, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू मान लो बाबू 65 गुने 65, 65 गुने कितना जी 65, 65 गुने कितना जी 65, तो सर जी 5 5 क्या है 10 है यानी 10 है, और 6 6 क्या है सेम है, तो सेम इन 10 रूल में जाएगा, तो 50 25, 6 का अगला नंबर क्या है 7, 6 सते 42, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी। बाबू यहाँ पे देखो 68 गुने 62 सेम एंड 10 रूल के अंतर्गत है, 62 गुने 68 जो है सेम एंड 10 रूल के अंतर्गत है, तो सर 8 गुना 16, 8 गुना जी 6 का अगला नंबर 7, 6 सते 42, कोई दिक्कत है बोलो। इस तरह से देखो बाबू 103 गुने 107, कोई दिक्कत, तो सर जी 70 21, कहे कि 7 3 10 और 10 10 सेम है, सेम एंड 10 रूल के अंतर्गत किया बाबू। 10 का अगला नंबर क्या है 11, 11 कहां 110, लिखिए जल्दी से 11 कहां 110, सेम एंड 10 रूल आ गया बाबू। बोलिए दिक्कत है तो, नहीं नहीं दिक्कत है। हटा दें, बना लेंगे, एक दो दें, 94 गुने 96, 124 गुने 126, 110 गुने नहीं नहीं 111 गुने
119, 111 गुने 119। चलिए बताइए जल्दी से। 111 गुने 119 से बन जाएगा बाबू, बना लेंगे सर जी। यहाँ देखो 9 1 पहुंचे हुआ 10 होगा बाबू। 11 और 11 सेम है, सेम है बाबू। 9 1 बोलो 9, तो 0 9 पीछे से कितना जी, हमेशा 2 डिजिट 0 9 9 1 9 तो 0 9। 11 का अगला नंबर कौन है 12, 11 गुने 12 कितना जी 132 आंसर। बाबू 6 4 10 है, 10 है और 12 12 सेम है, तो सेम एंड 10 रूल के अंतर्गत आया। बोलो ना सेम एंड 10 रूल के अंतर्गत आया जी। सेम एंड 10 छोटम का 24, 12 का अगला नंबर क्या है 13, 12 गुने 13 156, 12 गुने 13 कितना सर जी 156। अब सर जी 6 4 10 है, बोलो ना 10 है। अब सर जी 9 9 कितना बाबू सेम है, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 9 का अगला नंबर कौन है, देखिए तो कितना आसान। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। अब हेडिंग मारिएगा सेम एंड 100 रूल, सेम एंड 100 रूल हेडिंग मार लेंगे। सेम एंड 100 रूल जी, सेम एंड 100 रूल। देखिए जैसे बाबू 108 गुने 192, 108 गुने कितना बाबू 192, सेम एंड 100 रूल देखना है। तो सर जी 1 1 क्या है सेम है, 1 1 क्या है 0 8 92 क्या है बोलो तो 100 है। क्या है बाबू 100 है जी, क्या है बाबू 100 है सर जी, यानी 100 है। तो सर जी इस 100 इसको और इसको गुना करना है, तो 92 अठे 92 अठे गुना करिए, 92 अठे 92 अठे जब गुना कीजिएगा तो 736, 792 अठे गुना करिएगा 700 कितना बाबू 36। तो पीछे से हम लोग वहां पे 2 डिजिट लिखते थे ना, अभी यहाँ पे 2 2 डिजिट जब लिए हैं तो 4 डिजिट पीछे से लिखेंगे। कितना डिजिट लिखेंगे 4 डिजिट। अभी तक कितना लिखाया है 3 डिजिट, एक डिजिट और बढ़ाने के लिए क्या चीज 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत। अब सर जी एक के अगला नंबर क्या है 2, तो 2 1 2 आंसर, कोई दिक्कत। इसी प्रकार एक और बना लेंगे 102 गुने 198, 102 गुने कितना बाबू 198। देखिए तो बाबू 1 1 सेम है, 1 1 सेम है सर जी। 0 2 और 98 कितना है बाबू बोलो 100 है सर जी, 100 है ना। देखिए 98 दूना इस 2 डिजिट को इस 2 डिजिट के साथ गुना करें तो 98 दूना 196, 4 डिजिट पीछे से लिखना है तो 1 0 बैठेगा ना। और सर जी एक के अगला नंबर क्या है 2, 2 1 कोई दिक्कत। चलिए सर जी आज क्लास आप लोग का यहीं समाप्त करते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को आप सभी को धन्यवाद। चलिए बाय।